पंडित जी थे बेचारे, बहुत सीधे साधे, बड़े भक्त थे। एक व्यास जी थे, उन्होंने सुनाई थी ये घटना। वो ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान, बड़े सरल थे, खूब भजनानंद थे। अपने पूजा पाठ से उनका गुजारा चलता था। उनके घर में एक गायों को चराने वाला एक लड़का रहता था, केवट, जिसे बुंदेलखंड में भीमर कहते हैं। वो लड़का उनके यहाँ रहता था। अचानक वह मर गया। जवान लड़का था, बड़ा दुख हुआ। बड़ा अच्छा लड़का था, खूब सेवा करता था। एक दिन पंडित जी अपने ही घर के कक्ष में ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनको वह लड़का दिखाई दिया। तो उनकी तो बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। उनको तो इतना बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ठंड का समय, हमने कमरे की कुंडी भी लगा रखी है और ये मर गया था। 1-2 साल हो गए इस लड़के को मरे। वे जवान लड़का ज्यों को त्यों सजीवर हमारे सामने खड़ा है। एक बार तो थोड़ा कांटे सा लगा पंडित जी के शरीर में, पूरे शरीर में चिमटी सी काट गई। तो फिर वो केवट बोला, पंडित जी आप डरो ना, मैं आपका अमुक नाम का सेवक हूँ। हाँ, तुम्हें मैं पहचान गया। पंडित जी बोले कि हाँ मैं पहचान गया, पर तुम तो मर गए थे। हाँ मैं मर गया था, हम जमदूत बन गए हैं। क्या कहा? पंडित जी ने बोला, क्या कहा? जमदूत बन गए हो? वो कैसे बन गए हो जमदूत? बोले मेरी पोस्टिंग हो गई है, नरक में हमको जॉब मिल गई है। बोले अच्छा, नरक में जॉब मिल गई है, पोस्टिंग हो गई है। हम जमदूतों का तो काम ही है, इसका समय पूरा हो गया उसको उठा लाओ, उसका समय पूरा हो गया उसको उठा लाओ, बस यही हम लोगों का काम है। तो इस गांव का अमुक नाम का वैश्य है, उसका समय पूरा हो गया, उसको लेने आया हूँ। क्या उसको लेने आया? वो आज ही 1-2 घंटा पहले अपने पोते की शादी की लगन का शोधन करा के गया है हमारे पास। कह रहा था ब्याह का अच्छा मुहूर्त साथ दो। मैंने कुंडली मिलाई, विवाह साथ दिया। अरे आपके मुहूर्त से क्या होता है? उसके जाने का तो समय आ गया। वो जमदूत बोला कि उसके जाने का समय तो आ गया, आपके मुहूर्त साधने से क्या होता है? तो बोला तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, कैसे जाएगा? पंडित जी बोले कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, कैसे जाएगा? जाना तो पड़ेगा ही। मौत का तो बहाना होता है, मौत तो बहाना खोजती है। उसके पेट में जोर का दर्द होगा, चिल्लाएगा, हाय पेट में दर्द हो रहा, बस उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। अच्छा बोले तो भाई, पंडित जी बोले अच्छा भैया, तुमने तो बड़ा विचित्र बात कही और कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप तो, बहुत विचित्र बात कही। पंडित जी बोले विचित्र बात कही है, कुछ नहीं, मिनट नहीं रुक पा सकते। मतलब कि पंडित जी ने तो कहा कि तुमने तो बड़ी विचित्र बात कही है, भैया कुछ देर रुक जाओ। तो जमदूत बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ भी देर नहीं रुक सकता, मैं कुछ भी मिनट नहीं रुक सकता। उनका समय पूरा हो गया है और मुझे उनको ले जाना है। पंडित जी ने कहा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे मिलकर अच्छा। अगर तुम्हारी ये बात सच्ची हुई तो हम इस पर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। पंडित जी ने कहा पर एक बात है, जब भी समय मिले तुम बीच बीच में हमें दर्शन देते रहना। अच्छा पंडित जी, जय सीताराम। और थोड़ी देर में रोने पीने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मोहल्ले की तो बात थी। क्या हुआ? बोले पंडित जी के पेट में जोर से दर्द हुआ और अचानक से वो मर गए। अब तो लड़का जमदूत बन गया था, तो कभी कभी पंडित जी के पास आ जाया करता था। 1-2 मिनट के लिए आता और चला जाता था। एक दिन पंडित जी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे नरक के कानून क्या हैं? बोले तुम्हारे नरक के कानून क्या है? बोले महाराज बड़ी लंबा चौड़ा कानून है, बड़ा लंबा चौड़ा है, थोड़े समय में नहीं बताया जाएगा। पंडित जी ने कहा बड़ा लंबा चौड़ा कानून है, थोड़े समय में नहीं बताया जाएगा। यदि मनुष्य अपराध करे तो वही उसी के अनुसार उसे सजा मिलती है।
बोले अच्छा ऐसो कानून है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जमदूत कैसे बने? तो वो हंसा और और बाद में उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ कि जमदूत कौन कौन बनता है। जो पाप कर्म करके भयंकर नरकों में जाता है और नरकों की यातनाएं भोगकर फिर 84 लाख योनियों में पड़ता है। फिर भगवान करुणा करके उस मनुष्य को बनाते हैं, उसे मनुष्य बनाते हैं। फिर पाप कर्म में लगता है, फिर नरक में जाता है, फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ता है, फिर भगवान उस पर करुणा करते हैं। ऐसे ऐसे 100 बार, कम से कम 100 बार चक्कर लगा लेता है। तो यमराज कहते हैं कि भैया ये नरक का बड़ा भारी भक्त है, भगवान बार बार अवसर देते हैं इसे कल्याण का और ये घूम फिर कर फिर यहीं आ जाता है। तो यमराज बोले कि तुम्हें अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो तुम यहीं पे रुक जाओ। मुझसे कहा यमराज से तुम्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुक जाओ। नरक में कैसा कैसा दंड मिलता है, कैसे कैसे प्राणियों को पता है, तुम्हें सब पता है, अलग से तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने 100 सालों से बराबर नरक में आ रहा है तो हर दंड को हिसाब किताब सब पता है उसको। यहाँ से यमदूत को यमराज ने वहीं पे रोक लिया, यमदूत बना दिया उसको, स्वयं यमदूत बन गए। अब तुम ऐसा करो, नरक में ही तुम्हें रहना है, नरक ही काटना है तो यहीं यमदूत बन जाओ। यमराज बोले जब तक यहीं सेवा करो या मेरा, और यह मेरा 100वां जन्म था, तो नरक का हमको यमदूत बना दिया गया। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ ठीक है, कोई क्षेत्र में कोई काम हुआ फिर आया, वहीं पे कोई क्षेत्र में फिर काम हुआ तो फिर आया। वो तो ऐसे सत्संग होता रहता था पंडित जी का और यमदूत का, सत्संग होता रहता था। बार बार पंडित जी को ने पूछा एक बात बताओ, जमलोक की यातना बहुत भयंकर है, क्या इसका से बचने का भी कोई उपाय है कि नहीं है? पंडित जी ने जमदूत से पूछा तो जमदूत बोले हाँ है, उपाय तो है। बोले मस्तक पर तिलक धारण करता हो, गले में तुलसी माला हो और निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करता हो और राम नाम का जाप करता हो, वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। अगर उससे कोई पाप भी हो जाए तो भगवान उसे इसी जन्म में भोगा कर चला जाएगा, भोग कर चला जाएगा। भगवान की यहाँ उसको नरक में यातना नहीं होती। उससे कोई गलती बनी तो भोगो या ना भोगो, ये भगवान का विभाग है। हमारे यहाँ इसका कोई विभाग नहीं, इसका कोई प्रावधान नहीं है। पंडित जी बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, अब हम यही प्रचार करेंगे और स्वयं भी तिलक धारण करेंगे, कंठी माला धारण करेंगे, ऐसे ही आते रहना। एक बार फिर आया, पंडित जी बोले ऐसे ही आते रहना एक बार। तो फिर वो फिर आया तो पंडित जी ने कहा एक बात है, तुम कभी अपने मालिक से, महाराज से, यमराज से एक बात कहना, फिर जब वो प्रसन्न हो हमारे लिए पूछ लेना। क्या पूछ लेना? कि हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग और नरक देखना चाहते हैं, आप कृपा करके दिखा दीजिए। क्योंकि पोथी पत्रा की बातों पर लोग विश्वास नहीं करते। जब जीते जी नरक देखकर आऊंगा तो मैं लाखों लोगों को बताऊंगा और आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। जो विश्वास करेंगे सो नहीं, और जो नहीं करेंगे सो ठीक है, लेकिन इससे लोगों को लाभ बहुत हो जाएगा इससे। यमदूत ने कहा काम तो बहुत कठिन है, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग और नरक कोई नहीं देखता। आप कह रहे हैं तो हम करेंगे प्रयास। एक दिन की बात है कि यमराज यमदूत पर बड़े खुश रहे। बोले तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तुम समय के पाबंद हो और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आज हम खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम वो जो मांगोगे हम वो देंगे। हाँ चाहिए तो, यमदूत बोला महाराज चाहिए तो हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग और नरक देखना चाहते हैं, सो कृपा करके आप उन्हें दिखा दीजिए।
यमराज बहुत हंस पड़े और बोले कि इसीलिए तो वो बोला कि वो आंखों देखा हाल सुनाएंगे, लोग विश्वास करेंगे। यमदूत हंस पड़ा है और यमराज हंस पड़े, बोले उनको लोग पागल ही समझेंगे। यहाँ से जाने के बाद या तो वो पागल हो जाएंगे या उनकी बातों को सुनकर लोग उन्हें पागल समझेंगे। ये भगवान की प्रचंड माया है। कष्ट भोग कर भी जीव भगवान के शरणागत को प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन चलो, हम तुम पर आज प्रसन्न हैं तो तुम्हारी ये ख्वाहिश हम पूरी करेंगे और हम उन्हें स्वर्ग नरक के दर्शन करा देंगे। लेकिन चीज तो दुर्लभ है, फिर भी तुमको मिलेगी। आज तुमको मृत आत्माओं को लाने की सेवा नहीं है। तुम और तुम्हारे 3 सभी साथी जाओ, पंडित जी को सोते समय खटिया सहित उठा लाओ। पंडित जी सो रहे थे। सोते हुए रात को जमदूत उठा लाए। भयंकर नरक का दृश्य उन्होंने देखा। रोंगटे खड़े हो गए पंडित जी की। यमराज से राम राम श्याम श्याम हुई। बोले पंडित जी बड़े भले आए। यमदूत को ऑर्डर दिया कि जाओ इन्हें नरक दिखाओ, घुमाओ इन्हें नरक। पंडित जी गए नरक घूमने के लाने। अब तो बोले महाराज हम तो पागल हो जाए, इनके कष्ट देखत पागल हुए जा रहे हैं। मुकदरों से कूटा जा रहा है, मलमूत्र के कुंड में डुबाया जा रहा है। नरक में पापियों को तेल की कढ़ाई में पकौड़ी के तरह तला जा रहा है। ये सब पंडित जी देख देख के थर थर कांपे और कह रहे कि हम पागल हो जा रहे इतनों कष्ट देख देख के। उनको जितनी यातनाएं मिल रही, नोकीले कांटों पे चलाया जा रहा है, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं है, क्योंकि वो भोग शरीर है। कष्ट ऐसा ही होगा, पर वो भोग का तुम जैसे हजारों तपती हुई भूमि पर दौड़ाया जा रहा है। तपे तामे जैसे हजारों गरम गरम लोहे पे चलाया जा रहा है। अलग अलग नरकों की अलग अलग व्याख्या देखकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, अब तो कुछ ऐसा करना है कि इस जगह आना ना पड़े। आना तो पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जो किसी का धन मान लेता है, हिसाब किताब बराबर नहीं करता है, उसका पैसा नहीं चुकाता है, आधा दे देता है आधा नहीं देता है, उसको चुकाना आना पड़ता है। उसको आना तो पड़ेगा पंडित जी आपको। पंडित जी बोले हमने तो किसी का धन नहीं मारा, तुमने मारा है। यमराज बोले तुम्हारे गांव का चरमकार है, उससे तुमने जूती बनवाई थी और 2 पैसा का बकाया रह गया था, उसके मांगने पर भी तुमने नहीं दिए थे। तुमने लोग बस उसके 2 पैसा मान लिए, उसके लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। अरे बोले भैया यही रह रहा है क्या वो? बोले भैया का यही रह रहा है? हाँ वो यही रह रहा है, नरक में कष्ट भोग रहा है। तो चलो हमको वहाँ उसके पास ले चलो, हिसाब किताब बराबर करना है। बोले चलो तो फिर ले चली। चलो सुबह लुआ ले गए और उसके पास, तो उसका हिसाब किताब उसने कहा कि भैया तुम अपना हिसाब किताब बराबर कर लो। तो यमदूत बोले कि यहाँ भारतीय मुद्राएं का लेन देन नहीं होता है, यहाँ तो आना ही पड़ता है और सबको आना पड़ता है, पर यहाँ आपके भारतीय मुद्राओं का लेन देन नहीं होगा, तो हिसाब बराबर कैसे होगा? बोले हिसाब तो हम करके ही चाहिए, हम दोबारा नहीं आए हैं यहाँ पे। तो पंडित जी बोले क्या किया जाए? बोले हमने तो 2 पैसा मारे थे, तुम 2 पैसा बराबर हमारा चमड़ा ले लो। तो पंडित जी को वो चरमकार ने चमड़ा निकाल ला पीठ को, एक बित्ता चमड़ा ने। कष्ट तो बहुत हुआ पंडित जी को, लेकिन नरक की यात्राओं से ज्यादा नहीं हुआ। वो कष्ट भी सह गए, लेकिन नरक में नहीं आ पहुंचा रहे थे पंडित जी। और वो ने मांस निकलवा लो अपना चमड़ा, और उनको वो हिसाब चुकता होगा। बोले अब नरक तो देख ही लो, अब स्वर्ग और दिखा दूं। तो बस स्वर्ग गए तो देखो कि एक दुखी बैठो तो वहीं, नरक कुंड में डलो तो वहीं,
बोले देखना अब चमत्कार देखना यहाँ पे। बोले कैसा चमत्कार? बोले अभी देखो इसके घर में एक बालक जन्म लेने वाला है। बोले अच्छा चलो तो देखें चमत्कार। तो हरि भक्त था, उसी के उससे एक बालक जन्म हुआ, हरि भक्त जन्म हुआ। तो उसके जन्म होते ही वो पापी आत्मा उसके परिवार की दिव्य आत्मा बन के दिव्य स्वरूप में वैकुंठ चली गई। तो पंडित जी बोले अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। घर में अगर कोनो भगवान को भक्त पैदा हो जाए तो भी पितर घर के परिवार की तर जाते। बोले जो तो बहुत बढ़िया है। बोले हाँ तो फिर आज तो जो ही करो कोई ना घर में एकाध हरि भक्त होना चाहिए। हरि भक्त के वजह से पूरा घर के लोग तर जाते हैं, पितर भी तर जाते हैं। बोले अब आज तो तुम्हें जो ही करने, गले में कंठी माला, राम नाम और ना हम किसी को ले हैं ना दे हैं, नरक में तो हमें आने ही नहीं है।